सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 1A का चौथा सवाल। निम्नलिखित में संबंध बताइए। इसका देखिए पहला सवाल है, हमें संबंध बताना है। यहाँ लिखा है आर जो एक समुच्चय है, ए बी यहाँ पर दिया है कि ए बी का जो अनुपातिक है वो a माइनस बी बराबर 10 होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त समुच्चय ए 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध है। हमें देखिए इसका संबंध बताना है। देखिए वैसे इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं अगर ये एक नंबर यानी ऑप्शन टाइप में आता है तो। अगर ऑप्शन टाइप में नहीं आया है, अगर ये नंबर 2 का आया है तो आप इसे फिर करके देखेंगे और करके दिखाएंगे। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको करके। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि दिया है। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं और किस तरह से इनडायरेक्ट, जैसे हम करके दिखा रहे हैं। तो ए बराबर यहाँ पर देखिए दिया गया है हमारे पास कि 1 2 3 और 4। हमें बताना है इसमें किस प्रकार का संबंध है, वो संबंध बता के दिखाना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट दिया गया है कि ए और बी जो अवयव हैं वो a माइनस बी बराबर 10 आना चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के अवयव हैं। तो हम देखेंगे यही a के अवयव हैं और यही b के अवयव हैं। अर्थात हम देखेंगे इसे a बराबर भी मानेंगे और इसे ही b बराबर मानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जब a बराबर मैं 1 मान लेता हूँ, ये 1 मैंने मान लिया सबसे पहले क्रम के अनुसार, तो फिर b बराबर क्या होगा हमारा 1 ही होगा क्योंकि हमने 1 ही मान लिया। एरो हम देखते हैं, सवाल है हमारे पास a माइनस बी बराबर 10 आना चाहिए। चलिए देखते हैं a माइनस बी। तो देखते हैं a का मान 1 है माइनस b का मान भी हमारे पास 1 है। हम देखेंगे 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा। हम यहाँ देखते हैं कि जो a माइनस बी है वो 10 नहीं आया है, अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ a माइनस बी नॉट इक्वल 0, सॉरी 10, क्योंकि हम देखते हैं कि a माइनस बी का मान 10 नहीं आया है, मतलब 0 आया है। इसी प्रकार मैं देखिए आगे चलूंगा तो आगे देखता हूं। अब की बार मैं a बराबर 1 ही मानूंगा, लेकिन b बराबर ये वाला 2 मान लूंगा। ये 2 मान लिया। चलिए देखते हैं a माइनस बी बराबर, a का मान हमारे पास 1 है और b का मान हमारे पास 2 है। हम देखते हैं अगर 2 में से 1 घटाया जाए तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अर्थात हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी हम देखते हैं कि a माइनस बी बराबर नहीं है 10, क्योंकि हम देखते हैं ये 10 से कम है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। अर्थात हम देखेंगे तीसरी क्रिया, a बराबर फिर 1 लेंगे और b बराबर लेंगे हम 3, क्योंकि 2 के बाद नंबर आया 3 का। देखिए a माइनस बी, a का मान 1 और b का मान 3। अगर देखिए 3 में से 1 को घटाया जाए तो माइनस का 2 बचेगा। अर्थात हम देखते हैं यहाँ पर भी कि a माइनस बी बराबर 10 नहीं है। चौथी क्रिया इसी प्रकार से देखिए a बराबर हम 1 ही लेंगे और b बराबर ले लेंगे हम लास्ट 4। यहाँ देखेंगे हम कि a माइनस बी बराबर a का मान 1 और b का मान 4 बराबर, हम देखते हैं ये माइनस का 3 आता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a माइनस बी बराबर फिर भी नहीं आया हमारे पास 10। अर्थात हम देख सकते हैं कि संख्याएं ऋणात्मक होती जा रही हैं, धनात्मक नहीं आ रही हैं। अर्थात देखिए हम इसी प्रकार से अब की बार हम a बराबर 2 लें और फिर b बराबर 1 3 4, यानी बिल्कुल इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 a बराबर लें और फिर 1 2 3 4 b बराबर ले सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा 4 a बराबर लें और b बराबर 1 2 3 4, इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इनका जो आंसर है वो 10 नहीं आ सकता घटाने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें प्लस का 10 चाहिए। अगर ये प्लस का 10 चाहिए हमें, तो हमें a का मान याद रखिए कि 10 से अधिक चाहिए। अगर जब तक a का मान 10 से अधिक नहीं होगा, जब तक याद रखिए घटाने पर 10 नहीं आ सकता। और दूसरी चीज,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए का मान चलिए कुछ भी हो, लेकिन बी का मान अगर हम माइनस में ले लें तो शायद 10 आ सकता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके योग 10 आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इनको अगर हम ए को मान 4 भी ले लें और इसको बी का मान -4 भी मान लें, वैसे तो हो नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं -4 हमारे पास, लेकिन मान भी लेते हैं तो भी हम जानते हैं कि अगर 4 4 का योग करेंगे तब भी 8 होता है, ना कि 10 होता है। तो हम देख सकते हैं कि वैसे भी हम चेक करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं है तो हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं 4 4 को घटाना ही पड़ेगा, तब भी इसका 0 ही आएगा, अर्थात 10 नहीं आ सकता। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि इसी प्रकार अन्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार आप अन्य ज्ञात कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, लेकिन हमने देखा कि हमारे सवाल का कोई भी पद 10 नहीं आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी क्रमिक युग्म ए कॉमा बी में कोई भी संख्या a माइनस बी बराबर 10 नहीं है। अर्थात देख सकते हैं कि कोई भी अवयव हमारे पास 10 नहीं आया है, अर्थात r बराबर 5, क्योंकि कोई अवयव है ही नहीं उसमें, इसलिए रिक्त है। अतः हम कह सकते हैं जब r बराबर 5 है तो लिख सकते हैं अतः r एक रिक्त संबंध है, देखिए रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध को हम शून्य संबंध भी कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः r एक शून्य संबंध है। शून्य या रिक्त एक ही बात होती है, अर्थात देखिए यही इसका संबंध है। आप देखिए अगर 1 नंबर का पेपर में आता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं और लिख सकते हैं रिक्त संबंध है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको चाहे हम 4 4 को क्यों ना घटाएं या 3 3 को घटाएं, 1 1 2 को घटाएं या 1 को घटाएं, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी बराबर 10 नहीं आ सकता। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं कि रिक्त संबंध है। अगर डायरेक्ट नहीं 2 नंबर का आ रहा है तो आप इसे देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस सवाल में दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकेंगे। और देखिए अगर नहीं आई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सुझाव जरूर दें। देखिए कोशिश करेंगे हम कि आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।